दोस्तों आप सभी का वन वे क्लासेस में स्वागत है। और ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि कल रात से एक न्यूज़ चल रही है, एसएससी ने बदला अपना एग्ज़ाम पैटर्न, बनी बनाई राजनीति हो गई ढेर। क्या थी मजबूरी एसएससी की, और बहुत बड़ा बवाल बना रखा है इस चीज़ को कि इस बार एग्ज़ाम होंगे हार्ड, इस बार एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बदली, इस बार एग्ज़ाम पैटर्न बदला। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक छोटी सी बात है, पहले एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते थे टीसीएस के द्वारा, अब नए वेंडर इक्विटी के द्वारा एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये बात अभी इतनी बाहर मार्केट में क्यों आई? क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है और बच्चों में अपना एक डर का माहौल पैदा करने के लिए और अपनी कंपनी जो कंपनी इक्विटी आई है, नए वेंडर आए हैं, वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। यानी कि बच्चों में होना तो चाहिए ना, वरना एक छोटा सा एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा होली चेंज करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। वो क्या करेंगे, माइनर चेंज करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न में। जैसे मैं कल भी देख ही रहा था, माइनर से चेंज है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग करें। माइनर सा क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर है उसका क्या बदल देते हैं, आउटर लेयर बदल देते हैं, उसका शोइंग चीज़ बदल देते हैं कि पहले कैसे होता था एग्ज़ाम, अब कैसे होते हैं। पैटर्न तो वही रहना है। बस क्या होगा, जो हमने आंसर टिक किए वो यहाँ पे दिखाएंगे, वो ब्लू के दिखाएंगे। जो हमने मार्क फॉर रिव्यू किया है वो अलग कलर के दिखाएंगे। जो हमने पढ़ लिया है, जिनके हमने आंसर दिए हैं फिर भी हमने मार्क फॉर रिव्यू किया, वो अलग कलर के दिखाएंगे। जो हमने नहीं किया वो अलग कलर के दिखाएंगे। कुछ थोड़ी बहुत और आगे फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो शुरू में, जैसे कि फ़ोटोज़ दिखाना, रोल नंबर दिखाना, एक स्पेशल पास कोड बनाना। इस तरह की जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हर कोई वेंडर आता है वो करता है। जैसे ये वैसा ही है जैसे अपने शहर में कोई नया अधिकारी आता है, कोई उच्च अधिकारी आता है, जैसे एसडीएम आता है। नया एसडीएम आते क्या करता है, जिस दिन आप लिखवा लो मुझसे, आप खुद ही देख लेना, जिस दिन आपके शहर में नया एसडीएम आएगा या कोई नया बड़ा अधिकारी आएगा, वो आते क्या करेगा, सबसे पहले पुलिस को लगाएगा लाइन पे। उस दिन देखना सबसे ज़्यादा पुलिस ट्रैफिक पे खड़ी होगी, चौराहे पे सबसे ज़्यादा उस दिन ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है। उस दिन शराब के ठेके 8 बजे बंद हो जाते हैं, वैसे ही रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं। वही सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जब कोई भी नया इंसान मार्केट में आता है या जब कोई भी नया वेंडर मार्केट में आता है तो वो ये चाहता है कि उसकी छाप रहे, वो कुछ दिखाना चाहता है कि हाँ हमने कुछ अलग करके दिखाया। वैसा ही इक्विटी कर रहा है। इक्विटी अभी नया मार्केट में आया है और ये सारी स्ट्रेटेजी बेकार। ये जो बड़े बड़े सर डाले ना, एसएससी की क्या थी मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है। सीजीएल से पहले इसलिए इन्होंने इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पर्दा इसलिए गिराया ताकि बच्चों में थोड़ा सा डर बने और बच्चों में थोड़ा सा कंपटीशन कम हो। क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इक्विटी का नाम सुन के इक्विटी पे एक फॉर्म, इक्विटी का एक ग्रुप बना हुआ है कि इक्विटी सबसे हार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब कई टीचर ऐसे हैं, मैंने उनके इंटरव्यू देखे, कई टीचर बोले हैं कि इक्विटी डीप पूछती है। अरे भाई डीप कितना पूछेगी वो? ऐसे तो है नहीं। जैसे सपोज दैट कोई टॉपिक है, उसमें वो आरएस लेवल का तो पूछने से रही, आईएएस लेवल का तो पूछने से रही, एक एसएससी का क्राइटेरिया उससे ही पूछेगी। एक टीचर थे वो बोल रहे थे इक्विटी लेगी सबसे महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन जो आज तक नहीं हुए सोल्व। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। एसएससी के पुराने एग्ज़ाम उठा के देखो, मेरे पास एक बुक पड़ी है, उसमें मैंने एग्ज़ाम देखे हैं। पीवाईक्यू है मेरे पास, आपको दिखा दूंगा, अगर किसी को हो तो आप कमेंट कर देना, मैं पीवाईक्यू दिखा दूंगा। बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। अब तो फिर भी कंपटीशन है, उस वक्त कंपटीशन नहीं था। हाँ उस वक्त एसएससी में डिस्क्रिप्टिव था, इस बार अब डिस्क्रिप्टिव नहीं है। और कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है उस एसएससी में और इस एसएससी में। पहले बोलते थे कि एसएससी के एग्ज़ाम हार्ड कंडक्ट होते थे, पहले स्टडी लेवल नहीं था, अब स्टडी का लेवल है। पहले यूट्यूब पे कोई भी टीचर नहीं था, अब हर एक टीचर यूट्यूब पे है, फ्री पढ़ा रहा है बच्चों को। बच्चों का नॉलेज आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सीरियस स्टूडेंट है, वो अपने आप में बेस्ट होता जा रहा है। तो ये बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन करो। सीजीएल के बहुत कम दिन बचे हैं, आप उसी को रिवीजन करो। किसी भी वेंडर के चक्कर में मत पड़ो, किसी भी टीचर के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि अब क्या होगा,
अगर आपने किसी भी टीचर को सुना, चाहे आप मुझे ही सुन लो, अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि अब वेंडर चेंज हो गया, डीप आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आप क्या करोगे? जो अभी तक आपने पढ़ा वो साइड में रखोगे, अब डीप पढ़ना शुरू करोगे। एक स्टूडेंट की ये फितरत होती है। स्टूडेंट को लगता है कि जो मैंने पढ़ा है वो तो शायद ना आए, जो मैंने ना पढ़ा है वो शायद आए। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप जितना आपने अब तक पढ़ा है उसी को रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ। बेफिक्र होकर मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एग्ज़ाम का हुलिया बदला है। एग्ज़ाम का किसी भी इंसान को नए कपड़े पहना देने से वो इंसान नया नहीं बन जाता, वैसा ही रहता है। एसएससी पुराना है, जैसे एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही होंगे, बस कपड़े बदले गए हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, जो पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। जितना पढ़े वही पढ़ो बस, अब वो नया कुछ नहीं, जितना पढ़ा है वो पढ़ो, उसी का रिवीजन करो। किसी भी फालतू चक्कर में मत पढ़ो, ये पैटर्न बदला, वो पैटर्न बदला, कुछ नहीं बदला। थोड़ा बहुत इंटरफेस बदला है, थोड़े बहुत कपड़े बदले हैं, बस ज़्यादा पंगों में मत पढ़ो और पढ़ो, फोकस करो।